और बिहारी चौधरी जी को, हमारे स्पीकर महोदय को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जानी चाहिए। आप और बिहारी चौधरी जी, आप चौधरी जी रहिए, यादवों का चौधरी बनने की कोशिश मत कीजिए। एसपी साहब, एसपी तो यहाँ साफ कर रहा हूँ, गोबर एसपी आ गया है। एसपी से तो आज तक कराई में कंट्रोल नहीं हुआ। बिहार में नंबर 1 पर सिवान जिला है। हम राजद के नेताओं से कह देना चाहते हैं, हमारे मसीहा पर उंगली दिखाने का काम मत कीजिएगा। जो एसपी का देता है, कितना का कर रहा है, जिसका आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ और क्राइम का ग्राफ बढ़ते गया, तो ये मानने के लिए तैयार हैं जो एसपी साहब ही क्राइम करा रहे हैं, उन्हीं के चलते क्राइम हो रहा है। किसी के पास होता है जी आर्म्स का लाइसेंस हो गया है, हम पैसा नहीं है भाई जी दीजिए, मदद ले लेता है, फिर उसी को गाली देता है। ओम प्रकाश यादव के साथ था तो ओम प्रकाश यादव को गाली दिया, उसके बाद टूना पांडे से रुपया लेकर आर्म्स किना तो उसको भी गाली दिया। अब आरजेडी में गया है, कल आरजेडी से भागे को गाली देगा। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यूज़ टीवी सिवान से जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के महाराजगंज में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जन अधिकार पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जन अधिकार पार्टी का जो है यहाँ पे महाराजगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और आज हम यहीं पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं, साथ में हमारे बीच सिवान के जिला अध्यक्ष जो हैं ध्रुव जी मौजूद हैं। इनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ध्रुव जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज उनके द्वारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है, यही जानने के लिए न्यूज़ टीवी सिवान की टीम पहुंची हुई है। तो आइए सीधे लेकर चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हमारे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो जो आज आप हमारे इस अनुमंडलीय कार्यालय में आप पहुंचे हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं इसका एक उद्देश्य है जो आज से 2-4 दिन पहले आईएम के जो जिला अध्यक्ष है उनकी हत्या हो गई थी और दोन में एक अग्निवीर प्रदीप यादव शहीद हो गए थे। उनके दोनों के आदमी के शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए हमारे गरीबों के मसीहा जन जन के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव वहाँ दोनों आदमी से मिले थे और जो भी उनकी सहायता करनी थी वो सबको सहायता किए और जो मदद करना है वो अपना किए। उसी में जो शहीद परिवार है प्रदीप यादव का दोन में, वहाँ के लोगों से पूछे जो कोई यहाँ आया था, यहाँ के सांसद विधायक चाहे कोई नेता आया था कि नहीं, तो वहाँ के घर के लोग बताए जे यहाँ हमारे सिवान जिला के जो स्पीकर साहब हैं और बिहारी चौधरी जी जो हम लोगों के भी गार्जियन हैं और उन्होंने 5,000 रुपया का आर्थिक सहायता किया था। इस पर हमारे नेताजी ने बोले थे जो और बिहारी चौधरी जी जो बिहार विधानसभा के मालिक है और उनके द्वारा 5,000 रुपया का आर्थिक एक शहीद परिवार को देना ही हमको कहीं से उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा। उन्होंने यह बोला जे और बिहारी चौधरी जी को उस अग्निवीर परिवार को मुआवजा सरकार से दिलवानी चाहिए थी, उसके भाई को नौकरी दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके माता पिता को पेंशन दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उसके बदले और बिहारी चौधरी जी इतने बड़े आदमी होकर और 5,000 रुपया का आर्थिक मदद करें, उनको कहीं से अच्छा नहीं लगा, उनको नगवार लगा। उस पर उन्होंने यह कहा था कि और बिहारी चौधरी जी को, हमारे स्पीकर महोदय को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जानी चाहिए। जो करना है काम वो नहीं किए और 5,000 रुपया का आर्थिक मदद करके गए, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारे स्पीकर महोदय ने अपने डमरू जो उसका उनके आदमी है उससे उल्टा सीधा हमारे नेताजी के प्रति अनाप शनाप बयान दिलवाने का काम करते हैं। तो मैं तो उस ओबर गोबर टाइप के नेता नीति को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। जो पप्पू यादव के हैसियत रखने वाले आदमी को जो चैलेंज करता हो,
जो उनके पैरों पर जाकर कितना दिन गिरा है इसी तो हम लोग जानते हैं ना। तो हम लोगों का कहना है जे अवध बिहारी चौधरी जी जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, उनको डायरेक्ट बोलना चाहिए, उनको डायरेक्ट बगावत पप्पू यादव का करना चाहिए। पप्पू यादव तो एक सिर्फ यादवों का नेता तो है नहीं, वो तो हर किसी का, वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मियाँ हो, जात हो, कुजात हो, सबका मदद करते हैं। लेकिन यहाँ जिला में जब जो जिला का मालिक पूरा बिहार विधानसभा का मालिक है, उन लोगों से तो हो ही नहीं पाता है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं अवध बिहारी चौधरी पर, ये क्यों लगा रहे हैं आप? देखिए, अवध बिहारी चौधरी जी का जो अब डमरू बम डमरू का जो करता है, इस सब से वो पूछे जो उस गरीबों के मसीहा के ऊपर तुम्हारा आरोप लगाने का कोई हैसियत है? तो हैसियत तो कुछ है नहीं। आई अब डमरू बम डमरू का नाम उन पर आरोप लगाएगा और उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे? पप्पू यादव का एक एक सिपाही जो है वो गरीबों के लिए, असहायों के लिए मरता है, मिटता है। पप्पू यादव के एक सिपाही के, छोटा सा सिपाही के तो औकात में कोई है ये नहीं है जो जिला में किसी का मदद करे। हमारे मसीहा तो बहुत दूर की बात हुई। तो हम तो अवध बिहारी चौधरी जी से कहें जो पहले तो जिला संभालिए। आपके जिला में आप लोगों को हिंदू मुस्लिम न करने से तो आपको लोगों को समस्या नहीं है। तो आप अवध बिहारी चौधरी जी, आप चौधरी जी रहिए, यादवों का चौधरी बनने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी जी ने 5,000 का मदद किया था, तो आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पप्पू यादव जी, उन्होंने कितना का मदद किया था? वो तो 50,000 नगद 2 लाख रुपये का मदद किए हमारे नेताजी। 2 लाख? 2 लाख। वो कौन जी है ना, सांसद है ना, विधायक हैं। जी। जब कोरोना आता है, बाढ़ आता है, कोई कोरोना में आया था, ये सब लोग तो निकल नहीं रहा था। सिवान में हमारे पप्पू जी नहीं आए थे, हम लोग सिवान में गए थे। जब सिवान जिला में बाढ़ आया, कोई निकलता है घर से जी। लेकिन हम लोग तो पूरा कहना है, जहाँ जहाँ बाढ़ आया वहाँ सबको मदद पहुँचाए। पटना में बाढ़ आया, वो भाजपा का सुशील मोदी लंगे हाफ पॉइंट पर भाग गया घर से निकल के, उसके घर भी हम लोग हर चीज़ पहुँचाए, हर सबका मदद किए। हम लोग को मदद के लिए जन्मे लिए हैं। और हम राजद के नेताओं से कह देना चाहते हैं, हमारे मसीहा पंगुली दिखाने का काम मत कीजिएगा। वो बंडमरू बोल रहा था कि कहना चंदा मांग रहे थे। अरे चंदा तुमसे मांग रहे थे? है जिला में कोई कहने वाला? जो जन अधिकार पार्टी का कोई करता कि किसी भी आदमी से कहना 5 गो रुपया चंदा मांगता हो? कौन कह रहा था कि चंदा मांग रहे हैं? वो है उबरा गोबरा कहना हो, उधर के सिवान का और का उबर गोबर है। कभी इस पार्टी में, कुछ उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में कहना हो, दौड़ धूप करते रहता है। किसी के पास होता है जी आर्म्स का लाइसेंस हो गया है, हम पैसा नहीं है भाई जी दीजिए, मदद ले लेता है, फिर उसी को गाली देता है। ओम प्रकाश यादव के साथ था तो ओम प्रकाश यादव को गाली दिया, उसके बाद टूना पांडे से रुपया लेकर आर्म्स किना तो उसको भी गाली दिया। अब आरजेडी में गया है, कल आरजेडी से भागेगा तो हमारे स्पीकर महोदय को गाली देगा। उसका यही बंडमरू है। वो कैमरे के पीछे आपसे हम बात कर रहे थे तो आप एसपी साहब को लेकर कुछ कह रहे थे। एसपी साहब, एसपी तो यहाँ साफ कर रहा हूँ, गोबर एसपी आ गया है। एसपी से तो आज तक कराई में कंट्रोल नहीं हुआ। बिहार में नंबर 1 पर सिवान जिला है और यहीं पर हमारे बिहार विधानसभा के जो मालिक है स्पीकर साहब, वो यही सिवान के ही धरती के हैं और सिवान के विधानसभा से ही वो का नाम MLA भी हैं। लेकिन हम लोग को नहीं बुझा रहा है जो एसपी का देता है, कितना का कर रहा है, जिसका आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ और क्राइम का ग्राफ बढ़ते गया। ऐसा नहीं, ये क्राइम ही कंट्रोल कर दिया। क्राइम तो कंट्रोल ही कर ही नहीं सकता है। और जो डीएसपी लोग क्राइम कंट्रोल करने के लिए चाहते हैं, उस पर ही अंकुश लगाता है, उन पर भी अंकुश लगाने का काम करता है। क्राइम तो ही बड़ा, प्रशासन चाह दे और क्राइम हो जाए, यह असंभव है। यानी जिस तरह से आप कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपका कहने का मतलब यही है कि एसपी साहब की देखरेख में ही क्राइम हो रहा है। एकदम, हम तो ये मानने के लिए तैयार हैं जो एसपी साहब ही क्राइम करा रहे हैं, उन्हीं के चलते क्राइम हो रहा है। वो चाह देंगे तो क्राइम हो जाएगा।
ये थाना और क्या नाम है एसपी को डीएसपी को टाइट कर देंगे तो क्राइम होगा। किसका मजाल है जी? चलिए आप देख सकते हैं कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान की जो टीम है वो सिवान जिले के महाराजगंज में मौजूद है। जन अधिकार पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा गया है। हमारे बीच जो हैं जिला अध्यक्ष ध्रुव जी मौजूद हैं, इन सब ने बात किया। चलिए आपने देखा कि न्यूज़ टीवी सिवान जिले की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। इसी तरह और भी जगहों से हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बड़े हमारे बीच देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।